तो साथ ही साथ आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पाद, जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान दी है, ब्लैक पॉटरी या फिर मुबारकपुर की रेशमी साड़ी, इन सभी को भी पिछले 7 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक नई पहचान प्राप्त हो रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए भी जो सुविधा प्राप्त हुई है अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से, आजमगढ़ में वह भी बनकर के तैयार हुआ है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वह आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए का उपहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज आजमगढ़ में हुआ है। आजमगढ़ काशी और गोरखपुर के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके, जो पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी है, वह तो हुआ ही है। लोक कल्याण की तमाम अन्य योजनाओं को भी अकेले आजमगढ़ में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, 11,30,000 आयुष्मान के कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं। किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1,940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है
तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से एक ही आवाज आ रही है, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये वो गढ़ है, आजमगढ़ वो गढ़ है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 2019 में अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा, वो जीते, लेकिन निरोहा इस समय मौजूदा सांसद यहां से हैं। आज कई बड़ी योजनाएं जो हैं आजमगढ़ वासियों के लिए उनको दी जा रही हैं सौगात के तौर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही हैं। और अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच पर इस समय मौजूद है, आपसे थोड़ी देर के बाद आजमगढ़ वासियों को संबोधित करेंगे। तो पूर्वांचल जहां से 29 सीटें आती हैं और 29 सीटों को साधने के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी, सियासी घमासान इसको कह सकते हैं, चुनावी शंखनाद, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और तमाम दिग्गज इस समय मंच पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 5, उत्तर प्रदेश के 5 और दूसरे राज्यों के कुल मिला के 15 एयरपोर्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें 15 जो एयरपोर्ट आएंगे उसमें कर्नाटक के भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं। लेकिन प्रमुखता से आप इस पर अगर नजर डालें तो 5 उत्तर प्रदेश में लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट्स का हो रहा है। और अब आप थोड़ी देर पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, हवाई सफर करना एक समय पर सपना सा लगता था, सिर्फ बड़े लोग, अमीर पैसे वाले लोग ही हवाई यात्रा कर पाते थे। लेकिन अब मोदी राज में आप देखिए, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद हवाई सफर बेहद सस्ता और बहुत ही टिकाऊ हो गया है, जिसमें अब उत्तर प्रदेश में ये 5 जो एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। ये बड़ी सौगात आजमगढ़ वासियों के लिए मोदी सरकार की। भारत में विकास। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदूरी एयरपोर्ट से पहुंचे मंच पर और भारी संख्या में इस समय आजमगढ़ पूरा का पूरा पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लाखों की संख्या में यहां लोग मौजूद हैं और यहां भारी मात्रा में महिलाएं भी मौजूद हैं। सब प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होगा। मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है।
लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।